या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तुम्हारे जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखा सुनो, ये अभिमान रहित वाणी। सबरी जी महान भक्ता कैसे राम जी से कह रहे? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं मतिमंद नारी में भी बहुत अधम, भीलनी जाति की। प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं? हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं? किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में हैं, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो, राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं विप्र रूप में, कह रहे हैं एक में मंद मोह बस, शब्द पर ध्यान दो, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। मंद कुटिल अज्ञानी अपने को कह रहे हैं, और है कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ, अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया। ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं। मैं अगर अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे, जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका हृदय ऐसा होता है। तपन रूढ़ जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्रों के अनुसार विवाह की संपूर्ण विधि क्या है? अर्थात कन्या को देखने से लेकर विवाह संस्कार पूर्ण होने तक कौन कौन से शुद्ध और शास्त्रीय विधियों का जो पंडित विवाह कराते हैं ना, ये प्रश्न तुमको वहां करने, हमारे नहीं हुआ तो हम क्या बताते? अब उससे पूछ रहे विवाह की विधि जिसने कभी विवाह नहीं हुआ। भाई, उस पंडित से पूछो जो रोज विवाह करवाता है, जिसका विवाह हुआ है। हम इतना जरूर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी पवित्र मिल जाए। ऐसे कलिकाल में जीवन साथी पवित्र मिलना बड़ा कठिन हो रहा है। ये जो गर्लफ्रेंड वाइफ फ्रेंड का चला है, इसमें संसार समुद्र से भगवान बचाए, वही बड़ा विचित्र संसार से तो बचा। ना तो हमको इसका ब्याह आदि का ज्ञान है, और ना हमने कभी पंडिताई कराई है। तो इस विषय को तो जानकारी उससे करो जिसका ब्याह हुआ है, जो ब्याह आदि कराता है। वो सब ये बातें हम तो वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, यही बातें जानते, ज्यादा हमें पांडित्य का तो ज्ञान है नहीं। ये तो जो पंडिताई वंडिताई करावे उससे है नहीं। हाँ, इसका हमें ज्ञान नहीं बच्चा, और ना इस विषय में हम कभी गए। बचपन से बाबा जी रहे तो हम इस विषय को जानते। अब जिस विषय को हम जानते नहीं, उस विषय को क्या हम वर्णन करें जी।
राजन सिंह जी मथुरा से। महाराज जी, बाबा पूछ रहे हैं कि आप एक मंदिर में गए और वहां एक सूरदास जी मिले, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। सूरदास जी ने गुस्सा हो गए और बोले मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, ना ही मल मूत्र का त्याग कर पाएगा, जन्म जन्मांतर दुख पाएगा। महाराज जी, इस श्राप से मुक्ति का ऐसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हो तब तो पूरे विश्व को सब लोग त्रासित कर दे। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाए और संत वेश में हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमको इतने